21 दिसंबर 2020। क्या अर्णब गोस्वामी को घसीटकर फिर डाला जाएगा सलाखों के पीछे? क्या गोस्वामी को वैसे ही मुंबई से तड़ीपार किया जाएगा जैसे कुछ साल पहले उन पर हाथ रखने वाले अमित शाह को किया गया था? जी हाँ, अर्णब के साथ आने वाले दिनों में कुछ ऐसा ही हो सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने वाला गोदी मीडिया का ये कारिंदा जिस तरह से भाग भाग कर कभी सुप्रीम कोर्ट तो कभी हाई कोर्ट पहुंच जाता रहा है, वो इस बार ऐसा कतई नहीं कर पाएगा। वो चाहे किसी की भी गोद में जाकर बैठ जाए, इस बार उसे कोई नहीं बचा पाएगा। अब तो वो लाख कोशिश कर ले, इसका तड़ीपार आका भी शायद इसे बचा पाए, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से साफ साफ कह दिया है कि भाई आप अपना देखो, हम अपना देख लेंगे। और हाँ, बेवजह हमारे काम में टांग मत अड़ाओ। मंगलवार को, पिछले हफ्ते के मंगलवार को महाराष्ट्र की विधानसभा और विधान परिषद में एक बड़ा प्रस्ताव पास हुआ है। और ये यूपी वाले कनफटे योगी का लाया अध्यादेश नहीं है कि अदालत लाख मना करती रही, विधानसभा बंद रही और योगी ने अपनी जेब से निकाला और बिना किसी से पूछे पास करा दिया। महाराष्ट्र विधानसभा ने सबकी सहमति से ये प्रस्ताव पास किया है और इसमें दो टूक कहा गया है कि अर्णब गोस्वामी के मामले में सदन न तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी नोटिस का संज्ञान लेगा और न ही इसका जवाब देगा। महाराष्ट्र विधानसभा में यह प्रस्ताव 2 दिन के शीतकालीन सत्र में पास किया गया और ऐसे वैसे नहीं, विधानसभा के दोनों सदनों में पूर्ण बहुमत से विधायिका ने पास कर दिया। तो न्यायपालिका अब कुछ नहीं कर सकती। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये देश का विधान कहता है, वो विधान, वो संविधान जिसके ऊपर कोई नहीं है। मतलब बड़ा साफ है कि अब अर्णब गोस्वामी चाहे मुंबई से भागकर दिल्ली में अपने झांसाराम बापू की गोद में जाकर बैठ जाए और या फिर चाहे बंगाल में जाकर प्रचार प्रसार करने लगे, उन्हें आसाराम बापू की तरह सलाखों के पीछे जाने से अब कोई नहीं बचा सकता। आपको शायद पता नहीं होगा कि जब महाराष्ट्र की विधानसभा में यह प्रस्ताव पास हो रहा था, तब तड़ीपार ने अचानक गुप्त संदेश भिजवाया। उसका संदेश मिलते ही उसके गैंग के लोग इस प्रस्ताव पर हल्ला मचाने लगे। महाराष्ट्र बीजेपी का एक विधायक है जिसका नाम बड़ा दिलचस्प है, अतुल भटकलकर। तो अतुल नाम की ये जनाब ऐसा भटकलकर कहने लगे कि जब मानहानि का कानून है तो विशेषाधिकार क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन शिवसेना के लोगों को ऐसे भटक कर लटक गए लोगों से बड़े कायदे से निपटना आता है। उन्होंने इन जनाब की बोलती बंद कर दी। विधानसभा स्पीकर नाना पटोले ने एक मत से प्रस्ताव के पास होने का ऐलान कर दिया। उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किसी भी नोटिस और सम्मन का कोई जवाब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल नहीं देंगे, क्योंकि कोर्ट के किसी नोटिस का जवाब देने का मतलब होगा कि न्यायपालिका आगे विधायिका की निगरानी कर सकती है और यह संविधान के आधारभूत ढांचे के खिलाफ होगा। स्पीकर नाना पटोले ने बड़े प्यार से समझाया कि संविधान ने सरकार के तीनों अंग न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के लिए कुछ सीमाएं बनाई है। हर अंग को इन सीमाओं का सम्मान करना चाहिए। लेकिन पटोले समझाते रहे, उधर तड़ीपार गैंग के लोग चिकने घड़े बने रहे। आपको याद होगा, और ना भी याद हो तो याद दिला दें कि जज लोया के मामले में एक बीजेपी नेता था जिनके एक रिश्तेदार पर जज लोया के पोस्टमार्टम से छेड़छाड़ का आरोप लगा था। कारवां मैगजीन और नवजीवन में इसे लेकर एक खबर भी छपी थी। तो बीजेपी के उसी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने मंगलवार को सदन के विशेषाधिकार में से विशेष को निकालने की पूरी कोशिश की। मुनगंटीवार ने विधानसभा से पूछा कि क्या विशेषाधिकार हनन का दायरा बढ़ाया जा रहा है। पूछा कि नोटिस को कब स्वीकार किया गया और इसे कब प्रस्ताव में बदला गया। क्या इसके लिए वाजिब प्रक्रिया अपनाई गई। मुनगंटीवार ने कहा कि विशेषाधिकार हनन का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया जाता है जो सदन के कामकाज में रुकावटें डालते हैं। इसी बीच गैंग के लोगों ने उछल कूद मचानी शुरू कर दी। तभी विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष दीपक केसरकर सामने आ गए। केसरकर ने ललकारा
कि नोटिस को विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार किया और समिति को भेजा। इस मुद्दे पर अब किसी भी तरह की चर्चा अध्यक्ष के अधिकारों का अतिक्रमण होगी। मामले को आगे बढ़ाया राज्य के संसदीय मामलों के मंत्री अनिल परब ने। उन्होंने कहा कि हर विधायक के विशेषाधिकार हैं और अगर उन्हें इस्तेमाल न किया जाए तो फिर वो किस काम के हैं। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं, राज्य के प्रमुख हैं। ये मामला व्यक्ति का नहीं है बल्कि पद का है और पद का अपमान राज्य और विधानसभा दोनों का अपमान है। स्पीकर पटोले ने अपनी तरफ से साफ किया कि संविधान की धारा 194 के तहत सदन को विशेषाधिकार उल्लंघन का प्रस्ताव पास करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने धारा 212 का भी हवाला दिया। अनुच्छेद 212 का भी हवाला देते हुए कहा कि उसमें ये साफ कहा गया है कि न्यायपालिका किसी भी सूरत में विधायिका की प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठा सकती। इस तरह से साफ नजर आ रहा है कि अर्णब गोस्वामी के अच्छे दिन अब आने ही वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट भी अब सलाखों के पीछे उनको अच्छे दिन बिताने से रोक नहीं पाएगा। लेकिन अर्णब के ही अच्छे दिन क्यों आए? कंगना रनौत भी तो इतने दिनों से लाइन में लगी हैं और अच्छे दिनों का इंतजार कर रही हैं। और फिर कंगना को तो अच्छे दिनों से इश्क भी है। कहते हैं कि इश्क और मुश्क दबाए नहीं दबते। वाकई कंगना का इश्क अब दबाए नहीं दब रहा है। ऋतिक रोशन ने कुछ साल पहले कंगना की जो जन्म पत्री थाने में जमा कराई थी वो कोतवाल बाबू ने फिर से खोल दी है। पुराना इश्क है, पुराना केस है, पुरानी टीस है। सर्दी के इस कपकपाते मौसम में कंगना जी को क्यों ना ये राय दी जाए कि मैडम कंबल ओढ़कर हिमाचल भागने का इंतजाम कर लीजिए। ऋतिक ने आपकी जो जनपत्री पुलिस को दी है वो तो है ही, अब महाराष्ट्र विधानसभा ने भी आपके पर कतरने का पूरा इंतजाम कर दिया है। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने कंगना रनौत को विशेषाधिकार हनन का नोटिस भेजा है। हुआ यूं कि जब प्रताप सरनाईक ने गोदी मीडिया के सरताज के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के नोटिस का प्रस्ताव दिया था तो तड़ीपार ने सरनाईक के घर और दफ्तर में ईडी का छापा पड़वा दिया। इसके बाद अपने अंगना में कंगना चहकी कि प्रताप सरनाईक के घर से पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड मिला था और गाने लगी कि भारत पाकिस्तान न बन जाए, संभालो यारो। प्रताप सरनाईक ने बताया कि यह झूठी खबर थी और इस झूठी खबर से उनकी और उनके पूरे परिवार की बहुत बदनामी हुई है। इस वजह से उनको विशेषाधिकार हनन का नोटिस भेजा गया है। मजे की बात यह कि अब इसे लेकर फिर से कोर्ट कचहरी में लोगों ने बात करने से ज्यादा इस चीज का इंतजार करना शुरू किया है कि कब कंगना अपनी बहन रंगोली समेत अदालत में दाखिल होती हैं। वैसे महाराष्ट्र विधानसभा अभी जिस तरह के मूड में है उसमें अर्णब हो या कंगना, ये हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट कहीं तक भी दाखिल हो जाए, वापस अगर महाराष्ट्र में आना है तो भीगी बिल्ली बनना इनकी नियति बनती जा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये कि ये बिल्ली पाकिस्तान पाकिस्तान की माला जप रही है तो बिल्ला ऑन स्क्रीन गाली गलौज के साथ ड्रग मांगने पर उतर आया है। इन्हें ड्रग दो, इन्हें ड्रग दो, इन्हें ड्रग दो। बहरहाल इन दोनों की उछल कूद और पैतरेबाजी का जो भी हश्र हो, लेकिन बहुत सालों के बाद एक बार फिर से देश के सामने एक बड़ा और एक वाजिब सवाल उठ खड़ा हुआ है। ये सवाल है न्यायपालिका और विधायिका के बीच टकराव का।